हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एनआरजे 07 में। आज हम पढ़ेंगे बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश की जो सिलेबस है वो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और इसमें आपका थर्ड सेमेस्टर में जो आपका सिलेबस लगा है वो है ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा। तो कुछ ड्रामा मैंने करा दिया है, आप उसे एक बार जाके चेक कर लें। साथ ही हम इसका आज यूनिट फर्स्ट करेंगे जिसमें ट्रेजिडी एंड टाइप्स है, कॉमेडी एंड टाइप्स है, फिर आपका ट्रेजी कॉमेडी है, एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा, ड्रामा ऑफ आइडिया, पोएटिक ड्रामा, क्लोजेड ड्रामा, द प्रॉब्लम प्ले थिएटर ऑफ एब्जर्व। तो ये हम सारी चीज़ें यूनिट फर्स्ट में क्लियर करेंगे। तो चलिए यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करेंगे हम ट्रेजेडी एंड टाइप से। पहले आपका है ट्रेजेडी, मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रेजेडी। ट्रेज्ड इज द कॉम्पोजिशन विथ ट्रेजिक इमोशन। द वर्ड ट्रेजेडी इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्रेजोडियम, यानी कि जो ट्रेज वर्ड है ये किससे, इमोशन से जुड़ा हुआ है, जिसकी रचना ही है इमोशन से, और ये किससे उत्पन्न हुआ है। ट्रेजेडी जो हुई है वो किससे हुई है, ट्रेजोडिया से हुई है, जो कि एक यूनानी शब्द है। द वर्ड ट्रेजोडिया इज मेड ऑफ टू वर्ड्स, दो वर्ड शब्दों से बना हुआ है ट्रेजोडिया, जो कि ट्रेगोस मीनिंग ऑफ ही गॉट है एंड ओइड मीनिंग का है अ सॉन्ग, यानी कि गाने का द गॉट सॉन्ग है। ठीक है, हैंस originally traced was a goat song sung when a he god was led to the outer from sacrifice, जो कि बलि देने के लिए गाया जाता था। In the Greek drama, tragedy was a species of drama in which there was a sad story with death of killing in it, यानी कि जब इसमें बलि दी जाती थी या किसी को मारा जाता था तो उसके क्या किया जाता था, उसके उस दुखी वक्त में इस गाने को गाया जाता था। और ट्रेजिडी का मतलब ही दुखंत नाटक होता है। ट्रेजिडी ड्रामा का मतलब होता है दुखंत नाटक। इन द ग्रीक ड्रामा, ट्रेजिडी वॉज अ स्पेसिस ऑफ ड्रामा इन विच देयर वॉज अ सैड स्टोरी विद डेथ ऑफ किलिंग इन इट एंड इन विच द एक्शन एंड लैंग्वेज वर elevated in the tragedy character are involved in circumstances which impact impel them towards an unhappy fate and their fate evokes the feeling of pity and terror, यानी कि ट्रेजिडी का मतलब दुखद नाटक होता है जिसमें जो हमारा किंग ऑफ लियर है ये भी एक ट्रेजिडी है जिसमें दुखंत नाटक है, सुखंत नाटक नहीं होता है। जो इसमें मेन कैरेक्टर होता है उसको भी काफ़ी दुख झेलना पड़ता है। तो ट्रेजिडी में क्या है, ट्रेजिडी का मतलब है एक दुखंत, और ड्रामा का मतलब लगा दिया तो नाटक, तो दुखंत नाटक है ये। इसके साथ ही ट्रेजिडी के आपके तीन टाइप्स होते हैं। पहला है आपका क्लासिकल ट्रेजिडी है, फिर है आपका रोमांटिक ट्रेजिडी, उसके बाद है आपका मॉडर्न ट्रेजिडी। तो तीन प्रकार की ये ट्रेजिडी के टाइप्स होते हैं। फिर है आपका कॉमेडी। मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉमेडी का मतलब क्या होता है, कॉमेडी आपने मूवी भी देखी होगी। ठीक है, द वर्ड कॉमेडी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कोमोडिया which is made of the two words komos meaning revel and oidia meaning song. Hence originally comedy is a revel song or a song of enjoyment, यानी कि एक खुशी का जो enjoyment का जो हम गाना गाते हैं उसमें जो कॉमेडी होती है, कॉमेडी मूवी भी होती है या हम कॉमेडी करते हैं, तो यहाँ तो क्या होता है, दुखात्मक नहीं सुखात्मक नाटक होता है। उसके बाद है आपका कि अ कॉमिक story. In fact, comedy is a branch of drama that deals with everyday life and pleasant and humorous event, जो कि क्या करता है, खुश मिजाज और हास्यप्रद इवेंट करते हैं और एक दूसरे के मजाकी लिहाज में बातें करते हैं, या जो वहाँ का वातावरण होता है वो क्या होता है, कॉमेडी टाइप में होता है, यानी कि सुखात्मक होता है। इट इज़ अ story with a comic treatment having a happy ending. It aims that provoking laughter and giving pleasure, यानी कि जो इसकी एंडिंग होती है वो क्या होती है, दुखात्मक नहीं सुखात्मक एंडिंग होती है। और जैसे कि आपने हेरा फेरी भी देखा होगा तो वो भी क्या है, कॉमेडी ही है। जो इसके टाइप्स है वो है द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। फिर सेकंड टाइप है आपका द कॉमेडी ऑफ लव एंड रोमांस। थर्ड है आपका द कॉमेडी ऑफ मैनर्स एंड इंट्रीगस। उसके बाद है आपका कि एक्सप्लेन ट्रेजिक कॉमेडी। ट्रेजिक कॉमेडी क्या होता है, ट्रेजिक कॉमेडी इज ए लिटरेसी गेनर दैट ब्लेंड्स एस्पेक्ट ऑफ बोथ ट्रेजिक एंड कॉमिक फॉर्म्स।
Most often seen in dramatic literature, the term can describe either or tragic play which contains enough comic elements to lighten the overall mood or a serious play with a happy ending। ठीक है। जो ट्रेजिक कॉमेडी क्या है, साहित्यिक शैली है जो दुखद और हास्य दोनों रूपों के पहलुओं को मिश्रित करती है। नाटकीय साहित्य में अक्सर देखा जाने वाला यह शब्द या तो एक दुखद नाटक का वर्णन कर सकता है जिसमें समग्र मनोदशा को हल्का करने के लिए पर्याप्त हास्य तत्व शामिल है, या सुखद अंत के साथ एक गंभीर नाटक का वर्णन किया जा सकता है। यानी कि इसमें अगर बहुत ज़्यादा सीरियस कोई नोट चल रहा हो या बहुत ज़्यादा सीरियस कोई वीडियो चल रही हो या नाटक चल रहा है तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें कहीं न कहीं थोड़ी सी कॉमेडी उसमें ऐड की जाती है ताकि लोग जो हैं वो ज़्यादा डिप्रेशन में यानी कि ज़्यादा कहते हैं बोर ना हो। ठीक है। और इसके साथ ही ये हो सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा कॉमेडी है उसमें तो कहीं न कहीं उसमें गंभीर चीज़ों को गंभीर नाटक को भी ऐड किया जाता है, लेकिन इसका जो एंड होता है वो सुखात्मक एंड होता है। फिर है आपका कि एक्सप्लेन एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा। एक्सप्रेशनिज्म इज अ मूवमेंट स्टार्टिंग इन द अर्ली 20th सेंचुरी विच united a range of artistic medium from prose drama, poetry, art, painting, film, and music. Expressionism is characterized by a distorted style and form which is highly subjective and abdomens conventional narrative and matter। जो अभिव्यक्तिवाद होता है यानी कि जो एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा जो होता है उसमें अभिव्यक्तिवाद 20वीं सदी की शुरुआत में शुरू हुआ। एक आंदोलन है जिसने गद्य, नाटक, कविता, कला, चित्रकला, फिल्म और संगीत से लेकर कई कलात्मक माध्यमों को एकजुट किया है। अभिव्यक्तिवाद की विशेषता एक विकृत शैली और रूप है जो अत्यधिक व्यक्तिपरक है और पारंपरिक कथा और मीटर को छोड़ देता है। देन है आपका कि इसमें थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि द करेक्टर इज एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा वेयर ऑफ्टन इम्पर्सनल और न्यूमरस। Very often, they serve to illustrate some aspect of the protagonist thought or feeling or is the expressed aspect of the world and society. In Toller's Transfiguration 1918, the soldiers on the battlefield had skeleton painted on their costume. सो जो अभिव्यक्तिवाद नाटक के पात्र अक्सर अव्यक्तिक या नामहीन होते थे। अक्सर वे नायक के विचार या भावनाओं को या दुनिया और समाज के व्यक्त पहलुओं के कुछ पहलुओं को चित्रित करने का काम करते थे। ट्रांसफिगरेशन 1980 में युद्ध के मैदान में सैनिकों की वेशभूषा पर कंकाल चित्रित थे। फिर आपका कि एक्सप्लेन ड्रामा ऑफ आइडिया। तो ड्रामा ऑफ आइडिया विचार का नाटक होता है। इसे भी पढ़ते हैं हम, एक मिनट रुक जाइए। सो ड्रामा ऑफ आइडिया था आपका विचारों का नाटक। ठीक है। ड्रामा ऑफ आइडिया इज अ टाइप ऑफ ड्रामा इन विच द प्लेजर एंड इंटरेस्ट out of drama are almost entirely intellectual and emotions are not much affected as are after seeing tragedy and comedy. Some critics argue on this fact that there is no distinction between the drama of idea and the problem play or the propaganda play. Problem play treats a particular social or moral problems which compels people to think intelligently about it and ultimately leaves the audience in dilemma. Drama of idea sets the mass talking and puts various point of views and interestingly it is another things that at the times some of them come in the form of unusual happening. Hendrik Ibsen, George Bernard Shaw, and Granville Barker are the chief exponents of drama of idea. The drama of idea is the vehicle of the transportation of idea. Many playwrights of idea wanted to cast their ideas through discussion. तो इसमें ड्रामा ऑफ आइडिया में क्या कह रही हैं लोग कि ड्रामे का एक प्रकार है ड्रामा आइडिया जिसमें आनंद और रुचि भीतर से ही उत्पन्न होती है, जो बौद्धिक स्तर पर आसीन रहते हैं और भावनाओं पर अधिक प्रभाव नहीं होता है, जैसा कि त्रासदी यानी कि वह सुखांत नाटक में देखा जाता है। यानी कि जैसे ट्रेजेडी में और कॉमेडी में देखा जाता है वैसा नहीं होता है। इस तथ्य पर कुछ समीक्षकों का आरोप है कि ड्रामा ऑफ आइडिया और प्रॉब्लम प्ले में कोई भी अंतर नहीं है। प्रॉब्लम प्ले में किसी एक विशिष्ट सामाजिक या नैतिक समस्या का समावेश रहता है जो लोगों को सोचने के लिए बाध्य करती है और ऐसा करते हुए दर्शकगण सोचने के लिए बाध्य होकर उलझन में पड़ जाते हैं।
ड्रामा ऑफ आइडियाज़ लोगों को सामूहिक वार्तालाप के लिए प्रेरित करता है और अनेक बिंदुओं को उनके समक्ष प्रस्तुत करता है। कभी कभी ये बिंदु अनहोनी का कारण भी बन जाते हैं। हेनरिक इब्सन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और ग्रैनविले वॉकर ड्रामा ऑफ आइडियाज़ की प्रमुख पुरोधा हैं। ड्रामा ऑफ आइडिया विचारों के संप्रेषण का माध्यम है। इस विद्या के अनेक नाटककारों ने अपनी विचारधारा को वार्तालाप के माध्यम से गतिशीलता प्रदान करने का उपागम किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि जो प्रॉब्लम प्ले है वो ड्रामा ऑफ आइडिया से अलग नहीं है, क्योंकि जो ट्रेजेडी और कॉमेडी है, ट्रेजेडी में मैंने आपको बताया कि दुखांत नाटक होता है और जो कॉमेडी होती है उसमें सुखांत नाटक होता है। जिससे कि जो एंडिंग होती है वो क्या होती है, ट्रेजेडी में वो दुखंत होती है, क्योंकि जो उसमें जो मेन हीरो होगा यानी कि जो मेन जो उसमें मेन जो कैरेक्टर होता है उसी को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। साथ ही जो उसका अंत होता है वो बहुत ही दुखद होता है, जैसे कि किंग ऑफ लियर है। सुखांत नाटक में वैसा नहीं होता, लेकिन जो ड्रामा ऑफ आइडिया है इसमें क्या होता है कि आइडिया उसमें होता है, उसमें जो रुचि होती है, यानी कि जो ड्रामा ऑफ आइडिया करते हैं ये लोग, तो उसमें रुचि अपने आप होती है, ना कि हम उसे, वो अपने आप ही जो हमारा मन होता है वहाँ से वो उत्पन्न होती है, ना कि हम उसको अधिक प्रभाव डाल सकते हैं किसी की भावनाओं पर, या अधिक जो क्या करते हैं कि उसमें या तो ना ज़्यादा हंसा सकते हैं और ना ही ज़्यादा उसमें रुलाया जा सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने यही कहा है। इसके बाद है आपका कि एक्सप्लेन पोएटिक ड्रामा। काव्यात्मक क्या है? काव्यात्मक आप समझते हैं काव्य जिसमें कि पोएम्स वगैरह होती हैं। एज अ टर्म पोएटिक ड्रामा itself suggests it is a kind of drama where words are spoken instead of a normal conversational dialogue. It is composed in poetic form with an intention of dramatic presentation on stage. The poetic drama is a great achievement of the modern age. यानी कि इसको पोएम के रूप में बोली जाती है। जैसे कि काव्य नाटक शब्द से ही पता चलता है कि यह एक प्रकार का नाटक है जिसमें सामान्य संवादात्मक यानी कि जो बातें होती हैं, जो मामूली बातें होती हैं, संवादों बजाय पद्य बोले जाते हैं। पद्य जो गद्य होते हैं, गद्य क्या होते हैं जो हम कहानियाँ पढ़ते हैं, पद्य क्या है जो पोएम पढ़ते हैं, तो ये उसके रूप में बोली जाती है, पोएम के रूप में बोली जाती है। मंच पर नाटकीय प्रस्तुति के इरादे से इसे काव्यात्मक रूप में रचा गया है, यानी कि जब इसको नाटक जब मंच पे किया जाता है तो उस टाइम पे ये काव्य बोले जाते हैं। जो काव्य नाटक है वो आधुनिक युग यानी जो मॉडर्न युग की एक महान उपलब्धि है जिसमें इसको तराशा गया था। साथ ही आपका है कि क्लोजेड ड्रामा। अ क्लोजेड ड्रामा और क्लोजेड प्ले इज अ प्ले दैट इज ऑन इंटेड टू बी परफॉर्म ऑन स्टेज but read by a solitary reader or sometimes out loud in a large group. The conference between closed drama and classic stage drama dates back to the late 18th century। यानी कि जो क्लोजेड ड्रामा, इसका नाम ही कोठरी ड्रामा है, ये क्या होता है कि क्लोजेड ड्रामा एक ऐसा नाटक है जिसे मंच पर प्रदर्शित करने का इरादा नहीं है, बल्कि एक अकेले पाठक द्वारा या कभी कभी एक बड़े समूह में जोर से पढ़ा जाता है। क्लोजेड ड्रामा और क्लासिक स्टेज ड्रामा के बीच विरोधाभास 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से है। यानी कि क्लोजेड ड्रामा और क्लासिक स्टेज ड्रामा के बीच विरोधाभास, यानी कि उन्होंने आपस में ही क्या कर रखा था, इसमें बहसबाजी कर रखी थी कि कौन एक दूसरे से बेहतर है। ठीक है, फिर आपका है कि एक्सप्लेन द प्रॉब्लम प्ले। अब प्रॉब्लम प्ले क्या होता है? प्रॉब्लम मतलब समस्या खेल, यानी कि अ प्रॉब्लम प्ले इज अ टाइप ऑफ ड्रामा दैट हैज अ कंटेम्प्रेरी सोशल प्रॉब्लम at its center, often faced by the protagonist. The play usually offers a solution to the issue that opposes the dominant societal opinion. It often uses a character who represent the author's voice and provides the solution as the plot progresses. The issue or problem raised in the play can be related to any relevant contemporary and pressing social, political और moral subject matters। समस्या नाटक एक प्रकार का नाटक है जिसके केंद्र में समकालीन सामाजिक समस्या होती है जिसका सामना अक्सर नायक को करना पड़ता है। नाटक आमतौर पर उस मुद्दे का समाधान प्रस्तुत करता है जो प्रमुख सामाजिक राय का विरोध करता है, यानी कि समाज में जो बुराइयां चल रही होती हैं उसके खिलाफ क्या करते हैं, नाटक प्रदर्शित करते हैं। लेकिन उसके लिए जो मेन कैरेक्टर होता है उसको क्या करता है, काफ़ी समस्या झेलना पड़ता है, यानी कि जो नायक होता है जो इसे निभाता है उसे इस तरह की काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, जो प्रमुख सामाजिक राय का विरोध करता है यह अक्सर ऐसे पात्र का उपयोग करता है जो लेखक की आवाज़ का प्रतिनिधित्व करता है और कथानक के आगे बढ़ने पर समाधान प्रदान करता है। नाटकों में उठाए गए मुद्दे या समस्याएं किसी भी प्रासंगिक
समसामयिक और महत्वपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक या नैतिक विषय से संबंधित हो सकती है। यानी कि जो भी ये नाटक दिखाया जाता है, इस नाटक में क्या दिखाया जाता है, जो भी सामाजिक है, प्रॉब्लम है, राजनीतिक प्रॉब्लम है, उसको मंच पर प्रदर्शित किया जाता है, जिसके लिए जो हमारे नायक होते हैं उनको क्या होता है, काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ती है, क्योंकि वो समस्याओं को सामने लाते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका बेतुके रंगमंच। एक्सप्लेन द थिएटर ऑफ द एब्जर्व। द थिएटर ऑफ द एब्जर्व अटैक द कंफर्टेबल certainties of religious or political orthodoxy. It aims to seek its audience out of the complacency to bring it face to face with the harsh fact of the human situation as these writers see it. Theatre that seeks to represent the absurdity of human existence in a meaningless universe by bizarre or fantastic means. The theatre of the observe has the feature of anti-character, anti-language, anti-drama and anti-plot. थिएटर ऑफ द एजर्व क्या होता है, धार्मिक या राजनीतिक रूढ़िवादिता की सहज निश्चितताओं पर हमला करता है। हमला करता मतलब है कि वो दर्शकों के सामने सही चीज़ों को लाने का प्रयास करता है। इसका लक्ष्य अपने दर्शकों को संतुष्टि से बाहर निकालना है, उन्हें मानवीय स्थिति के कठोर तथ्यों से रूबरू कराना है। कि यानी कि कोई भी आपको अगर क्या करता है, आपकी अपनी बातों में ला देता है, अपनी धार्मिक चीज़ों को बताता है, अपनी यानी कि पॉलिटिकल बताए, धार्मिक बताए या सामाजिक बताए, तो क्या करता है, ये नाटक के थ्रू क्या करते हैं, उन सभी लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं जिनकी आंखों पे पट्टी बंधी होती है। ये उसमें देखते हैं कि जैसा लेखक देखते हैं, लेखक जो सच्चाई होती है वही लिखते हैं, जो देखते हैं उनको जो समझ में आता है वही लिखते हैं। इसीलिए जो वो लिखते हैं वो सोचते हैं कि वो जो लिख रहे हैं वो रंगमंच पे प्रदर्शित किया जाए और जो लोग हैं वो क्या हो, उनके सामने ये सारी चीज़ें से जो सच्चाई है वो उनके सामने आए। तो क्या है, अर्थहीन ब्रह्मांड में मानव अस्तित्व की बेतुका की प्रतिनिधित्व का करना चाहता है, दुखद विषय को हास्य रूप में व्यक्त करने के लिए। वो क्या कहते हैं कि जो दुखद से दुखद चीज़ें होती हैं उसको भी हास्य रूप में प्रदर्शित करते हैं ताकि लोगों पे ज़्यादा बर्डन ना पड़े और लोग समझ भी पाएँ। तो फिर ये आपका यूनिट फर्स्ट कंप्लीट होती है यहाँ पे। यूनिट सेकंड में जल्दी लेकर आऊँगी। फिलहाल के लिए इतने ही, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।